जो करोगे तो कूटोगे। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। योगी की सरकार में तो घटना होगी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर गलती करोगे, गलती कोई करोगे तो भुगतोगे। मैं कहता हूँ गलती है, मैं कहता हूँ अगर किया है तो गलती किया है, लेकिन तुम गोली मार दोगे, तुम गोली मार दोगे, सही है। जो हुआ का पुलिस क्या सो रहे थे। हमारा जो बाबा जी कहता है हमने बदमाश खत्म कर दी और यूपी से 2 बदमाश। हाँ, जब पुलिस तोड़ता है, पुलिस बुलडोजर चलाता है तो पिछवाड़े में दर्द किसको होते हैं? किसके पिछवाड़े में दर्द होते हैं? कौन जाता है कोर्ट में भाग के? ओवैसी क्यों चिल्लाता है? क्यों ओवैसी चिल्लाता है? टोटी भैया आज तक किसी को पढ़ने नहीं दिए, यादवों को पढ़ने नहीं दिए। यादवों को कहते हैं कि भैंस के ऊपर में सिंग पकड़ के चढ़ जाओ और पूंछ की तरफ से उतर जाओ, और पूंछ पकड़ के चढ़ जाओ और उस पर जो है तांडव करो उसका पीठ पर, फिर सिंग की तरफ से उतर जाओ। तो भैंस से आगे बढ़ने नहीं दिए। अगर हमारे धन पर कोई पत्थर चलाएगा, हम किसी पे नहीं चलाते हैं, तो हम पिछवाड़े तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। हम राम गोपाल मिश्रा के पास नहीं जाएंगे। क्यों? वो हिंदू है, वो हिंदू है। हिंदू के वोटने से मतलब है, उनको सिर्फ मुसलमान को वोट चाहिए। इसलिए मुसलमान जहाँ भी हताहत होगा वहाँ उल्टे पैर जाएंगे, लेकिन जहाँ हिंदू होगा वहाँ नहीं जाएंगे। अब हिंदुओं को सोचना है कि ऐसे ऐसे जयचंद से हमें दूर कैसे रहना। अरे इतने भाईचारा गिर जाओगे तुम। जब तुम्हारी निकले जुलूस तो हम तो स्वागत करें, और तो हमारा जुलूस निकले तो तुम पत्थर मारोगे, और फिर उसके बाद यहाँ को वकालत करने आ जाते हैं ये लोग। मुसलमान हूँ, मैं अगर मंदिर के सामने से जा रहा हूँ, अगर मेरा हिंदू भाई को तकलीफ हो रहा है मैं कोई चीज़ करने से, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा हूँ मैं, सब ठीक है जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब भूल जाएं और हम उसको अपने अनुसार सजा दें? मैं बोला नहीं, पहले बोला हूँ, गलत है। एक चीज़ और भी है इसमें, जो है प्रशासन की भी बात आ जाती है। भाई पुलिस क्या कर रहे थे? भाई पुलिस सो रहे थे क्या? मैंने तो पूछा सवाल। बाबा जी कहता है ना हमारा देशों के अंदर गारंटी वो दे रहे हैं, तो वो कहा कहते हैं ना। हाँ, भाई पुलिस क्या कर रहे थे? भाई कह रहे छातों से पत्थर मार रहे थे। भाई जब 15 अगस्त होते हर छातों में, मंदिर पे सब सिक्योरिटी देता है। भाई ऐसा देते ना आप हर, देखो जब हमारा मुस्लिम के लिए आप सिक्योरिटी दे सकते हो, हमारा हिंदू भाई के लिए क्यों नहीं दे सकते हो आप? हमारा भी तो जुलूस निकालते आप देते नहीं देते हो? बताओ ना। सिंह साहब ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा एकदम बेकार है, और सरकार का प्रशासन उस वक्त कहा था और तमाम ये घटना पे बोले, आपने सुना, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुरक्षा उनका बहुत दुरुस्त है, और इतनी पब्लिक है। देखिए 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम को एक एक नागरिक को जो है ना सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। वहाँ का खुद का भी जिम्मेदारी बनता है आवाम को कि खुद का अपना सुरक्षा खुद करे। देखिए कोई अगर उत्पाती है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता उत्पात करने से। और इलेक्शन के टाइम में हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कुछ छुटभैये नेता जो है वो अपना कुकृत्य से, है ना, कुकर्म से बाज नहीं आते हैं। इलेक्शन के टाइम में माहौल गर्म रहता है, इलेक्शन वहाँ आने वाला है। देखिएगा इलेक्शन जब आने वाला रहेगा ना, कोई किसी को दौड़ाते रहेगा, कोई किसी को भुजाली लेकर मारने के लिए दौड़ाते रहेगा, कोई किसी को पटक के पीटता रहेगा, तो इस टाइप का माहौल गर्म रहता है। तो समाजवादी पार्टी कह तो रही है कि सब भाजपा करवा रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। देखिए टोटी भैया जो है ना आज तक, एक मिनट, टोटी भैया आज तक किसी को पढ़ने नहीं दिए ना, क्या जो है ना क्या यादवों को पढ़ने नहीं दिए। यादवों को कहते हैं कि भैंस के ऊपर में सिंग पकड़ के चढ़ जाओ और पूंछ की तरफ से उतर जाओ, और पूंछ पकड़ के चढ़ जाओ और उस पर जो है तांडव करो उसका पीठ पर, फिर सिंग की तरफ से उतर जाओ। तो भैंस से आगे बढ़ने नहीं दिए। और जो हमारा वो गांव में कहावत है कि जो यादव को समझा दे वो मर्द, उसको मर्द बोलते हैं, उनको आप समझा नहीं पाएंगे। वो जो है ना, इसलिए वो जानते हैं कि ये मेरा पॉकेट का चीज है, तो तुष्टिकरण करते हैं टोटी भैया, डिंपल भाऊजी। और हम लोग क्या किए, उनको 37 सीट दे करके और मजबूत कर दिए कि और आप मजबूत हो जाइए। तो उनका देखिए जगह जगह अपना असली रूप में आ गए, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, जगह जगह जो इस टाइप का हरकत, ये जो देख रहे हैं मारकाट, तो ये होगा आने वाला समय में और ज्यादा। तो बाबा जी कह दिए कि भैया एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये राष्ट्रीय जो है ना, राष्ट्रीय जो है भाषा हो गया है, राष्ट्रीय जो है ना नारा हो गया है। इसलिए जो है ना बाबा जो कहते हैं वो करो और अपना सुरक्षा का खुद इंतजाम करो। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग भाई हैं, लेकिन इन लोग टोटी भैया जो है ना हम लोग को पढ़ने नहीं दिया, इसलिए हम लोग जो है ना कुछ लोग जाहिल हैं और इस टाइप का हरकत करते हैं, चाहे कोई भी जात हो। जिस तरीके से हत्या हुई बर्बरता के साथ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तुरंत न्याय फैसला मिलना चाहिए ताकि वहाँ का आवाम संतुष्ट हो। त्वरित फैसला के लिए बाबा जी जानो। आरोपी तो पहुंच से बाहर है अभी सलमान। अरे भाई कहाँ
कहाँ जाएगा? वन के गिदड़ जाएगा किधर? वो तो आना ही है, यहाँ घूम करके आएगा ही। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कानून से कोई ऊपर नहीं है मेरे भाई। वो मिलेगा नहीं है, ये कह रहे मिलेगा ही नहीं पुलिस को। कानून से कोई ऊपर नहीं है, इनका बात छोड़ दीजिए। इनके लोग है ना, कहाँ से मिल जाएगा भाई? बीजेपी ने सारे कानून सारे सजाया कहानी, तो कहाँ से मिल जाएगा? बॉम्बे वालों को कब पकड़ोगे भाई? ये कह रहे सब बीजेपी वालों का है, बम्बई वालों को कहाँ? जब तक सिस्टम ये रहेगा ना कि मरने वाले को या मारने वालों को आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे ना, तब तक वो सिस्टम कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर अखिलेश सरकार है तो आप उसको मुसलमानों को सोचें कि पावर मिल गई, या बीजेपी सरकार है आप सोचें हिंदुओं को पावर मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अपने घर से आज 15 साल से बाहर हूँ, गुड़गांव रहता हूँ। जब मैं आया था ना गाजियाबाद पढ़ने के लिए और फिर गुड़गांव नौकरी लगी, तो ये जो हापुड़ का इलाका था ना भाई साहब, यहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता था। मैं नहीं कह रहा वो मुसलमान रोक रहे हैं, पिलखुआ वाले रोक रहे हैं, कौन रोक रहे हैं, लेकिन आज वही मुझे पता ही नहीं चलता हापुड़ गया कहाँ। यही बात ये कह रहे हैं, यही बात सब कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे क्षेत्र एक बन जाता है भाई। एक मिनट भाई साहब, सड़कों से ठीक भाई साहब, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। आज वो सड़क का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा एक अलग मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे? खान साहब भी कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि चुनाव आए हिंसा बढ़ गई, कह रहे हैं कि सरहदों पर तनाव है, लगता है आने वाला चुनाव है। करने वाला चाहे किसी के बहकावे में कर गया, लेकिन आज मर कौन रहा है वहाँ? मरा कौन वहाँ? करने वाला तो कर गया, चाहे कोई भी हो, मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। आज उस आग में झुलस कौन रहा है? हम जैसे गरीब आदमी तो झुलस रहे हैं, गरीब आदमी तो आम आदमी झुलस रहा है। इस बात की विरोध, इस बात की भर्त्सना हम सब समाज को करनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की अराजक फैलाने वाला हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको सलाखों के नीचे डाला जाए और उचित कार्रवाई की जाए। इस बात को हम सबको कहना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम किसी को कोई बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो कोई आके आग में घी डाल देता है ना, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार को सोचना चाहिए उस रास्ते से। क्यों भाई? जब उनके जुलूस निकलते हैं, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, हम स्वागत करते हैं, खड़े रहते हैं, स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसे अगर हमारा निकलेगा, उनको भी स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अगर किसी के बहकावे पे कोई भी अगर गलत कदम उठा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है या कोई झंडा उतार रहा है, तो उसकी हम सबको भर्त्सना करनी चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि डीजे पर क्या बजा रखा है। हाँ, अपना भूल जाते हैं वो। बाबा भी जब रामपुर जा रहा था तो उस पर में पत्थर चलाया गया, अपने पिताजी के कार्यकाल को भूल जाते हैं। अपने सुनो अपनी गिरबान में झांक ले, फिर दूसरों पर। यही सब तो होती है। क्या था उसमें? बताओ डीजे आप बताओ ना। नहीं हुआ धार्मिक, वो बजाना चाहिए था। और उसमें क्या था? तेल लगाओ ढाबल का, बताओ वो कर दो बाबर का, और जान से मार दो बाबर का, ये सब गाना चाहिए बजाने। ये गाना कोई चला वहाँ पे? मैंने तो नहीं सुना हूँ, अब इन्होंने सुने हैं। इनका काम है कि इस तरह के आदमी को इस तरह के वो दे के रहे बचावा करना। इनको ओवैसी करते हैं, अब ये भी खड़ा होकर कर रहे हैं। भाई जो अगर बचाव भी करोगे, जो करोगे तो कूटोगे। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। योगी की सरकार में तो घटना हो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर गलती कोई करोगे तो भुगतोगे। मैं कहता हूँ गलती है, मैं कहता हूँ अगर किया है तो गलती किया है, लेकिन तुम गोली मार दोगे, गोली मार दोगे। साहब ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन इसके बाद कानून, कोर्ट कचहरी, थाना है कि नहीं? सुन लीजिए, क्या किसी की नर्सन, ये अनभक्त है, नहीं सुनेगा। क्या नर्सन सच्चा? ये मैं गोबर वक्त भी बोल दूंगा, सच्ची बात बोलो। अरे कुछ दिन टाइम बचा हुआ है, सच बोलो। देखिए गलत बात है, वो जो हुआ है, वो भी जो हुआ है, जो लड़कों को गोली मारा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करा जाए। वो गलत हुआ है, एक का जान गया है, चाहे मुसलमान ले चाहे हिंदू ले, कोई भी हो। और जो काम ये करा है वो भी गलत हुआ है, सब में कार्रवाई करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हुआ का पुलिस क्या सो रहे थे? हमारा जो बाबा जी कहता है हमने बदमाश खत्म कर दी, और यूपी से 2 बदमाश। हाँ, जब पुलिस तोड़ता है, पुलिस बुलडोजर चलाता है, तो पिछवाड़े में दर्द किसको होते हैं? किसके पिछवाड़े में दर्द होते हैं? कौन जाता है कोर्ट में भाग के? ओवैसी
क्यों चिल्लाता है, क्यों ओबीसी चिल्लाता है, जो हमारे योगी, अरे वाह, ये वही लोग हैं 50 साल से कांग्रेस के टाइम में खा खा के इतने मोटे हो गए, अब वो निकल रही है तो भभका निकल रही है। अरे जाओ, कुछ नहीं होने वाला है क्या तुम्हारा। क्या करेंगे योगी जी उनका? पिछवाड़े तोड़ देंगे, किसका? पिछवाड़े तोड़ेंगे, मिल तो खोज एसटीएफ खोज रही है, एसटीएफ खोज डाल देंगे। अगर हमारे अगर धर्म के साथ अन्याय, किसी धर्म हो, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, किसी धर्म का नहीं करते हैं। और अगर हमारे धर्म पर कोई पत्थर चलाएगा, हम किसी पे नहीं चलाते हैं, तो हम पिछवाड़े तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे हम। मुल्ला जी आपसे एक सवाल है मेरा, आप कह रहे हो कि जिसने गलत काम किया, जिसने गोली मारी है, उस पर डायरेक्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्ला जी आप ये बात क्यों नहीं कहते हो कि भैया जो ये लोग पत्थर मार रहे हैं, रैलियों में पत्थर मारते हो, मंदिर तोड़ देते हो, आप उनको समझाइए ना, सुन तो लो, आप उनको ये मैसेज क्यों नहीं दे रहे हो कि भैया ये चीजें करना बंद कर दो? आप ये चीज तो कभी नहीं बोल रहे हो। हाँ भाई, देखा नहीं आपने, देखा नहीं आपने? भैया सुनो, भैया अरे सुनो, नहीं देखते हो, न्यूज नहीं देखते हो? मैं तो था, अरे सुनो, था मैं सत्तारूढ़ी पार्टी जो है ना टीवी देख रहा था। सत्तारूढ़ी पार्टी ये कहती थी कि हमने पत्थरबाजों को बंद कर दिया है, पता नहीं, मत बोलो, पत्थरबाज हमने खत्म कर दिए हैं। तो जो कश्मीर के पत्थरबाज थे वो खत्म हो गए, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से पत्थरबाज आ गए? डिबेट नहीं कर पाओगे खड़े होके। बस सवाल तो यही है कि जो आप ये बोल रहे थे हमने 370 खत्म कर दी है, वहाँ से पत्थरबाज खत्म हो गए, लेकिन आज यूपी के अंदर पत्थरबाज कैसे खत्म हो गए? और प्रशासन के रहते हुए कुशीनगर में कैसे दंगे हो गए? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इनका सवाल ये है कि जब योगी जी ने कहा कि पत्थरबाज हमने खत्म कर दिए, तो पत्थरबाज और गुंडे कहाँ से आए उत्तर प्रदेश के अंदर? पत्थरबाज तो खत्म हो गए, लेकिन जो बहकावे के पत्थरबाज हैं, जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अब सीधे रास्ते से तो सत्ता में आ नहीं सकते, क्योंकि इनके रास्ता बंद कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। इन चोरों को, इन बेईमानों को, इन मवालियों को रास्ता तो बंद हो गया। हरियाणा से देख लिए, अब हरियाणा से साफ हो गई, अब इनके देश में कुछ मिलना नहीं। तो अब कोई ऐसा काम करो जिससे कि देश में अराजकता फैले और लोग आपस में लड़े झगड़े, गृह युद्ध हो। ये प्लानिंग टुकड़े टुकड़े गैंग है और उसके समर्थन करने के लिए आ जाते हैं बाबूजी। इनको आज से 15 दिन पहले हमारे बात को समर्थन कर रहे थे कि भाजपा अब जीतेगी सब जगह, अब इन लोगों को रोड मैप नहीं है, इसके पास कोई काम नहीं है, और फिर आकर के थोड़े दिन के बाद इनको ऑक्स जब मिल रहा है तो फिर आके खड़े हो गए हैं। अब इनको कहीं ऐसे लोग तो होते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि उस वक्त शासन, प्रशासन, पुलिस क्या कर रही थी जो इतनी बड़ी घटना बहराइच में हुई और बहुत घटना खराब हो गई है? हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान, सुनो, हिंदुस्तान है ये, सनातनियों का देश है ये। हर जगह क्या पुलिस होगी? हर जगह क्या पुलिस है? अब यहाँ पर हम सब है, क्या पुलिस है यहाँ पे? हम बोले नहीं है ना, तो फिर कुछ तो अमन क्या, कोई भाईचारा भी तो होती है। अरे इतने भाईचारा गिर जाओगे तुम, जब तुम्हारी निकले जुलूस तो हम तो स्वागत करें, और तो हमारा जुलूस निकले तो तुम पत्थर मारोगे, और फिर उसके बाद यहाँ को वकालत करने आ जाते हैं ये लोग। ये नहीं चलेगी, बहुत चल गई कांग्रेस। ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग जो बहकावे पर में किया है, लेकिन बाबा जान रहा है और मोदी जान रहा है, अमित शाह जान रहा है कैसे इनके पिछवाड़े तोड़े जाएंगे, और एक एक को चुन चुन के तोड़ा जाएगा। अब भूल जाए कांग्रेस की राज, अब कांग्रेस की नहीं है ये पुलिस है अमित शाह का पुलिस है और बाबा का पुलिस है, और ऐसे अगर समर्थन करेंगे इनके भी टूटेगी। गृह मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री है, लेकिन सुन पूरा टाइम है, इनको टाइम हमें दे दो। हुआ क्या दंगा है उत्तर प्रदेश में? मुरादाबाद में दंगे हुए, हापुड़ में दंगे हुए, कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में हुआ, और आपका यहाँ बहराइच में हुआ। दंगा हो रहा तो प्रशासन की नाकामी है ना। अगर प्रशासन की सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है, प्रदेश में 10 साल से है, आप नहीं संभाल पा रहे जी। अब मेरी बात को सुनिए। आपने बहुत सारी बात बोली, सारी आपने राजनीतिक बात बोली। आपकी भावनाएं और अखिलेश यादव की भावनाएं उस रामगोपाल के साथ कतई नहीं। अच्छा, मैंने वही बताया ना, जब मुजफ्फरनगर में हुआ था नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये इनका गला सूख गया कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उस पर ये एक बात नहीं बोले, सिर्फ ये राजनीतिक बात बोले। ये एक बहुत गलत। आपने क्या हमसे, आपने मुझसे, मैंने तो आपसे कुछ नहीं, तो आपने, लेकिन आपको रामगोपाल का नाम लेकर कहना, मैंने क्या कह रहा हूँ कि अगर कहीं दंगा हो रहा है, सवाल गला सूख रहा है भाई साहब। अब सुने, अब सुन लो। सवाल इस बात का है कि इनको समाज में लड़ाई लगवा के, समाज में विघटन करवा के अपना वोट दिखता है, भाजपा को और उसके समर्थन को वोट बैंक नहीं दिखता है। हरियाणा जब हम हार रहे थे ना, तो भी हम ईवीएम का स्वागत कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी रामगोपाल का नाम अपने होठों से लेने में क्यों कतरा रही है, मेरा ये सवाल है। क्यों? वोट बैंक खिसक जाएगा ना,
वोट बैंक का सवाल है। मोइन खान का नाम क्यों नहीं लिया भाई? 12 साल के लड़की के साथ हुआ था, क्यों कहे डीएनए टेस्ट? ये सुन लो तुम। और फिर जब इनके यादव जो कौन था, नायब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट होके आ गया, मिल गया तो चुप्पी साध लिए। ये वो लोग वही लोग हैं। जिलेबी बांटने तो हरियाणा गए, लेकिन जिलेबी के बदले में इनको मुंह के तरह, जिलेबी के तरह मुंह पे थप्पड़ मार के कर दिया तो भाग के आए। तो आज ठेकरा फोड़ रहे ये लोग। मेरा सवाल आपसे ये, क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे कि नहीं? सुनिए, आज अगर कोई खान होता उल्टे पांव भाग के जाते। आज गए थे लखीमपुर, सारे केजरीवाल तक, प्रियंका गांधी तक सारे गए थे। आज राम गोपाल यादव के पास नहीं जाएंगे, राम गोपाल वर्मा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा के पास नहीं जाएंगे। क्यों? वो हिंदू है, वो हिंदू है। हिंदू के वोटने से मतलब है, उनको सिर्फ मुसलमान को वोट चाहिए। इसलिए मुसलमान जहाँ भी हताहत होगा वहाँ उल्टे पैर जाएंगे, लेकिन जहाँ हिंदू होगा वहाँ नहीं जाएंगे। अब हिंदुओं को सोचना है कि ऐसे ऐसे जयचंद से हमें दूर कैसे रहना। अब मैं ऐसे गोबर भक्त को बता दूं, गोबर भक्त काट भले देना, तुम पब्लिक जानती है आपकी मानसिकता। आप गोबर भक्त का हो, आपकी भाषा से। अभी अंध भक्त बोले तब नहीं बोले थे, अभी चमचम बोले तब नहीं बोले थे। इनको हुआ क्या है, नारा क्या होना चाहिए कि हिंदुस्तानियों बटोगे तो कटोगे। नारा ये होना चाहिए था कि हिंदुस्तानियों बटोगे तो कटोगे। नारा क्या हुआ? कटोगे तो बटोगे। नारा क्या हुआ? किसी का नाम है? अरे तो हम तो कह रहे हैं जाति है, मजहब है। मजहब कहाँ है इसमें? कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, क्या समस्या ये है कि इसमें ये बोलना था हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग आपस में कटो मटो बटो नहीं। नारा ये होना चाहिए था। नारा हुआ, सुने, उसका एक्शन का रिएक्शन हो गया। आज हमारा भाई कोई मरता, कहीं भी मरता है, तो इसमें प्रशासन की नाकामी है ना। आप उस बर्बरता की कुछ कहना चाहेंगे, जो बर्बरता उसके साथ में? भाई घोड़ बंदना कर रहे हैं उसकी। हम कह रहे थे फांसी दो, लेकिन देने का रीजन तो प्रशासन करेगी ना। अखिलेश जी का डेलीगेट वहाँ पे जा। अरे योगी जी का क्या है, राजनाथ सिंह का क्या है, मुझसे का बताइए ना आप मेरे को। क्या बोले? देखिए, हम मीडिया वाले नहीं बोलेंगे, नहीं गए नहीं। कौन गया? अखिलेश योगी से। अरे यार शर्म करो मीडिया वालों। योगी जी के पास वहाँ की पीड़ित की माँ बाप आए हैं लखनऊ में, वहाँ मिलने आए योगी जी के साथ। कुछ तो शर्म करो मीडिया वाले, काट भले देना तुम इसको। ये आज से कुछ दिन पहले ये लोग कहते थे हरियाणा में जो ये पहलवान परेशान, किसान परेशान, सारे परेशान, लेकिन हम समझते हैं सबसे ज्यादा ये ऐसे ऐसे चमचे परेशान, सबसे ज्यादा परेशान ऐसे ऐसे चमचे। इन लोगों को सद्बुद्धि कब आएगी? इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आएगा। ये लोग वही लोग हैं जहां अपना वोट दिखता है वही जाएंगे। अगर योगी ने कहा कटोगे तो बटोगे, मतलब वो किसी कौम को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। अगर हम भी घर में 4 आदमी हैं, आपस में अगर एक हैं तो नेक हैं, अगर घर में 4 हैं, 4 तरफ हैं तो बिखराव है, तो उसका मजा पड़ोसी लेंगे। ये कहा योगी, और उस बात को ये लोग अपने पर लेकर के योगी को बदनाम